दोस्तों हम आ गए समयपुर बादली। समयपुर बादली आने के बाद जो है कि अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट अपने प्रभु खाटू श्याम जी का जो कि रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। ऑटो वगैरह करते हैं और करके देखते हैं। तो समयपुर बदली मेट्रो स्टेशन उतर गए हैं। उतरने के बाद आप चल रहे हैं, ऑटो वगैरह पूछेंगे कि ऑटो वगैरह मिलती है कि नहीं अलीपुर के लिए, और चलते अपने प्रभु खाटू श्याम जी के पास। बस यार बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी से पहुँचे वहाँ पे। तो अब चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं। तो ये मैं इस टाइम हूँ समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास। तो आगे चलते हैं और आप आगे चल के आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं सिटी ब्लॉग, अजीत सिटी ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते ज़्यादा ना करते हो। तो दोस्तों हम बता दें कि हम आ चुके हैं इस टाइम अपने प्रभु के धाम श्री खाटू श्याम जी के दरबार में। तो अब हम चलेंगे। काफ़ी मुशक्क़त और ढूंढने के बाद जाकर प्रभु का दरबार मिला। काफ़ी टाइम से इच्छा था कि चलेंगे और जो है कि तो जब तक बुलावा नहीं होता कौन आ पाता है यहाँ पर। तो मेरा ऐसा लग रहा है बुलावा आ गया था, इस वजह से मैं आ गया। और आने के बाद जो है कि अब हम आ गए मंदिर के पास और बैग जमा कर दिया और जूता जमा कर दिया था। और जमा करने के बाद अब हम चल रहे प्रभु का दर्शन करने और अंदर चल के आप लोग को भी नज़ारा दिखाते हैं। और काफ़ी धूप हो रखा है और यहाँ आने के बाद भूख प्यास सब मिट गया, सब खत्म ऐसा लग रहा है। तो हम चल रहे हैं और चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम दिल्ली धाम स्वचालित श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम। दोस्तों फाइनली अब हम चल रहे हैं अंदर। गेट के अंदर हम प्रवेश करेंगे और अपने प्रभु जी का दर्शन करेंगे। काफ़ी दिनों से इच्छा था कि यार चलेंगे अपने प्रभु के धाम खाटू श्याम जी के पास, और हम फाइनली आ चुके हैं। और फिर यहाँ इसके बाद हम कभी मौका लगेगा तो वहाँ पे राजस्थान भी जाएंगे, और राजस्थान से पहले हम यहाँ पर आ गए। दोस्तों यहाँ बाबा के पास आ गए हैं और बाबा के पास आने के बाद कब से मुझे भूख प्यास सब कुछ लगा था। यहाँ आने के बाद मतलब चमत्कार भी है कि सब खत्म, भूख प्यास सब खत्म। तो ऐसा है कि इस दरबार पे आने के बाद जितनी भी बुरी चीज़ें वो सब खत्म। तो मुझे आकर यहाँ बहुत ही सुकून मिला और शांति, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो चरण चिन्ह 2021 किलो के अष्ट धातु से निर्मित प्रवेश द्वार। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रभु का चरण है और प्रभु का चरण है, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो ये 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर 1500 किलो अष्ट धातु से निर्मित यह शक्तिपीठ है। जय श्री श्याम। गाना बजा था, इस वजह से म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा इसमें डबिंग करूँगा। बाबा दे रहे हैं ट्रक भर के, आप ले जाओ मन भर के। और जैसे ही आगे चलेंगे तो दो छोटे छोटे ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा एक छोटा, इस पर जय श्री राधे लिखा हुआ है, जय श्री श्याम। और उसके बगल में भी एक छोटा सा ट्रक है। बाबा दे रहे मन भर के, आप ले जाओ ट्रक भर भर के। तो ये ट्रक है, तो आप जितना चाहे मन भर के ले जा सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद है। और यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है दोनों साइड में, एक छोटी एक बड़ी ट्रक है और जैसे इसके बगल में। और जैसे ही मेरे आगे आप देख सकते हैं, ये स्वर्ग से कम नहीं है। बाबा का ये जो मंदिर है, दरबार है, ये स्वर्ग से कम नहीं है।
मेरे लिए तो स्वर्ग के तमाम ही है। जय श्री श्याम। तो ये आप आगे का नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लगते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय श्री श्याम। ये आप देख सकते हैं अखंड व्यासपीठ है और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार सा जो है कि दिखेगा और दिखने के बाद जस्ट थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो गर्भ गुफा दिखेगा। गर्भ गुफा के बाद हम अब बाबा के नज़दीक जाते जा रहे हैं और चलने के बाद हम चलेंगे बाबा का दर्शन करेंगे। तब तक लाइन में लगे हुए हैं और चलने के बाद पहले ही हम देखते गाय और ग्वालियर खड़े हैं यहाँ पर और उनसे पहले हम गणेश भगवान का दर्शन करेंगे क्योंकि भगवान का दर्शन करने से पहले हम गणेश भगवान का ही दर्शन करते हैं। उसके बाद हम बाबा के पास चलेंगे। अब बाबा के पास हम जाने ही वाले हैं। जब तक सभी लाइन में लगे हुए हैं बस मेरा ही नंबर आने वाला है। खाटू श्याम जी का दर्शन करने से पहले हम नीले घोड़े का दर्शन करते हैं जो कि उनका प्रिय है। और चलिए हम बाबा का दर्शन करेंगे। मोबाइल छिपाते छिपाते लेकर जा रहे हैं ताकि बाबा का दर्शन हो जाए क्योंकि लोग बोल रहे हैं मुझे, तो अभी छिपा लिया। और जस्ट खाटू श्याम जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जय श्री श्याम, जय मेरे प्रभु। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ घर बनाता है, जो भी मनोकामना होती है, इच्छा होती है, वो पूरा होता है। बाबा उसका इच्छा पूरा करते हैं। तो चलो हम भी बनाते हैं और मेरा भी बिलियन में जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाए। जल्दी हम भी मांगते हैं बाबा से, जय बाबा। चलो हम भी बनाते हैं, घर बनाते हैं घर, और लोगों का सेवा करेंगे आगे चल करके। कहा जाता है घर बनाने से इच्छा पूरा होता है, तो हम भी बना ही लेते हैं। मकान घर के लिए अर्जी, मकान घर के लिए अर्जी। दोस्तों जस्ट मेरे पीछे देखते हैं यहाँ पर मेरे श्याम जी का, खाटू श्याम जी का जो कि प्रतिमा है और प्रतिमा के सामने भारत का नक्शा बना हुआ, नक्शे कर ऊपर मेरे खाटू श्याम जी का प्रतिमा है। प्रतिमा के पास में आप जाकर सेल्फी ले सकते हैं, मतलब फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने लिया और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जस्ट मेरे बगल में गुरुकुल है और गुरुकुल का आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए हम देवों के देव महादेव से दर्शन कराते हैं। ये महादेव का शिवलिंग देख सकते हैं। खाटू श्याम दिल्ली धाम वैदिक गुरुकुल, और ये यहाँ के कुछ जो है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो है कि बच्चे हैं। और मैं इनसे कुछ पूछ रहा था बट कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे नहीं कुछ नहीं। और ये कुछ खोले जा रहे हैं, दरवाज़ा को खोले जा रहे हैं अंदर जाने के लिए। तभी ये गुरुकुल पहले ज़माने में गुरुकुल नहीं होता था, वैसा ही है। ये यहाँ के जो है कि शिष्य है पढ़ने वाले। हेलो, जय श्री कृष्णा, कैसे हो? बढ़िया। चलो चल के देखते हैं स्वर्ग द्वार, चलते हैं और देखते हैं स्वर्ग द्वार में क्या चीज़ है। चलिए चलते हैं। मंथन जब हो रहा था तब का कुछ दृश्य इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं ये पत्थर है समुद्र का। लोगों ने इस पे भी कई सारे पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके घर बना रखा है। अम्मी मेरा भी मन कर रहा है जाने का बट जाएंगे नहीं कोई जा नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी वाह यार। देख सकते हैं नाव, पानी वाली नाव। खाटू श्याम दिल्ली धाम अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का दिल्ली का पाला घंटा। ऐसे ही यहाँ पर है, अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलकर पूर्ण करें। नंदी जी के कान में बोलना है जो भी मनोकामना हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो हम भी बोल ही दे क्या नंदी महाराज से। नंदी जी के कानों में बोलना है और मनोकामना पूरा होगा। तो मैं एक बार बोल के देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैं भी बोला हूँ, देखते हैं कब पूरा होता है बहुत बढ़िया बोला हूँ। तो दोस्तों मैंने जो
बड़ा वाला घंटा मैं बजाया था 800 किलो का, जो वहाँ पर जो घंटी टंगी हुई थी बड़ा सा घंटा, वो मैंने बजाया। उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, ज़्यादा तो नहीं पता, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उसका जो है कि सीधा कनेक्ट, जैसे घंटी बजाने के बाद सीधा आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ देर के लिए हमारी मस्तिष्क जो है मतलब स्थिर अवस्था में हो जाती है और आप भगवान से प्रार्थना उतना करते हो तो डायरेक्ट वो उनके पास पूरा सीधे मन से जाता है। तो इतना मुझे मालूम है, और बाकी और बताते हैं आगे और दिखाते हैं। हेलो गौ माता, कैसी हैं आप? बढ़िया। ये गीर गाय है। हेलो माते, कैसी हो? गौ माता। गीर गाय माता परिक्रमा। गीर गाय के शरीर से स्वर्ण एवं दैवीय ऊर्जा निकलती रहती है, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यही कारण है कि गीर गाय की परिक्रमा करने को शरीर और मन के लिए अति शुभ माना गया है। तो ये गीर गाय माता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आप गीर गाय माता का दर्शन भी कर लिए और देख लिए गाय। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने जब उठाया था, तो वो अब हम देखेंगे। और चलिए आपको पास से दिखाते हैं कैसा। बहुत ही अद्भुत है भाई, बहुत दिल को सुकून। ना 50 रुपये 60 रुपये वो सही में मिल रहा है खाने को। जिसको भी खाना हो खा सकता है। मैं तो जा रहा हूँ खाने भैया, देखता हूँ पहले क्या, क्योंकि ये चीज़ तो मैं रोज़ खाता हूँ, इडली मसाला डोसा ये सब तो मैं खा ही लेता हूँ डेली, क्योंकि जहाँ काम करते हैं वहाँ मिल ही जाता है, तो इसलिए मेरे को हो ही जाता है। कुछ देख रहे कुछ यूनिक चीज़, कुछ अच्छा चीज़ मिले तो ले लेंगे। चाउमीन टोमेटो सूप, नहीं नूडल तो मैं खाता ही रहता हूँ वहाँ पे, अपने आउटलेट में खाता रहता हूँ। बाकी और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है खाने को, क्या खाएं? चलो बाद में खाते हैं, पहले उधर और घूम लेते हैं, देखते हैं। मतलब खाटू श्याम जी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो खाटू श्याम आखिर है कौन? आप लोगों के मन में भी चलता होगा और ये हमेशा अक्सर सवाल चलता होगा, और न्यू जो पीढ़ी है उनको तो पता होगा नहीं, और इस वजह से थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हुआ ये कि जब महाभारत में जैसे कि युद्ध छिड़ा, तो महाभारत में जब युद्ध होने का था कौरवों और पांडवों में, तो उनमें ये हुआ कि युद्ध तो छिड़ गया, अब युद्ध शुरू होने वाला था। तो उसमें कौन कौन हिस्सा लेगा उस युद्ध में और कौन कौन भाग लेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे भीम थे, पांडवों की तरफ से 5 पांडवों की तरफ भीम, उनके पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हमारे जो है कि हमारे जो है खाटू श्याम जी, जिनका नाम था बर्बरिक। तो इनका जो युद्ध जब शुरू होने से पहले इन्होंने गए और कृष्ण जी से बोले कि मतलब जो युद्ध के मैदान में जो शिविर नहीं होता, शिविर में गए, और जाने के बाद वहाँ पर मीटिंग चल रही थी कृष्ण भगवान का और 5 पांडवों का, और वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। तो वहाँ जाने से पहले अपने मतलब पिताजी से और माताजी से आशीर्वाद लेकर के जो बर्बरिक जी गए और बोले कि अपने माताजी से और पिताजी से कि मुझे भी इस युद्ध में भाग लेना है। तो घटोत्कच जी बोले कि ठीक है भाग लेना तो अच्छी बात है। तो माताजी ने बोला कि
ठीक है, पर मुझे वचन दो कि एक मेरा वचन है। तो मतलब क्या कि जो भी व्यक्ति इस युद्ध में हारेगा उसका तुम सपोर्ट करोगे, आप मतलब उनका जो है रक्षा करोगे और उनके तरफ से लड़ोगे। तो बोले ठीक है, माता को वचन दे दिया। और वचन देने के बाद घटोत्कच और बर्बरीक जी चले गए जहाँ महाभारत के शिविर में। तो वहाँ शिविर में जाने के बाद जो है कि पता चला कि श्री कृष्ण जी वहाँ पर थे और 5 पांडव। तो वहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पहुँचे और श्री कृष्ण जी का पैर छूते हुए बर्बरीक जी ने उनका आशीर्वाद लिया और बोले कि मुझे भी इस जो है कि महाभारत में मुझे भी हिस्सा लेना है। तो बोले कि अच्छी बात है, हिस्सा तो लेना है, पर जस्ट अभी बोल ही रहे थे कि कौरवों की तरफ से और जो है कि वहाँ से गुप्तचर आए और बोले कि वहाँ पे मतलब अनेकों प्रकार की बात चल रही है आप लोगों को मारने के खिलाफ। तो बोले कि सभी लोग 5 पांडव चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले कि आप लोग कितने दिनों में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो अब हमारी बारी आई जो है कि बर्बरीक जी का, यानी कि हमारे श्याम जी का। मतलब ये तो बाद में से नाम मिला, पहले बर्बरीक जी बोले कि चलो। कृष्ण जी बोले कि अब आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या दिखाना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरे पास जो है कि 3 बाण हैं और तीनों बाण से मैं कुछ पलों में मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो सभी लोग चिंतित हो गए कि यार कुछ पल में अगर समाप्त हो जाएगा तो सब किया कराए पर पानी फिर जाएगा। तो श्री कृष्ण जी सोचे कि चलो अब हम इनका थोड़ा बहुत परीक्षा ले ही लेते हैं। तो वो लेकर शिविर से बाहर निकल के गए और एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के पास गए और वहाँ बोले कि चलो बर्बरीक जी आप ना अब सारे पीपल को होल करके दिखाओ, यानी कि छेद करके दिखाओ। तो एक बाण निकाले और चारों जितने पत्ते थे उनमें सब में होल कर दिए और बोले कि चलो अब सबको काट दो। तो अब बारी है काटने की। तो अब दूसरा निकाले तीर और दूसरे तीर से पूरा पत्ते को काट दिए। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि बड़े चालाकी से कि एक जो पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। दबाने के बाद वो तीर आकर उनके पैर के पास रुक गया। तो समझ गए कि वो हमारे बर्बरीक जी समझ गए कि एक पत्ता नीचे है। तो बोले कि श्याम जी आप अपना पैर कृपया नीचे हटाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। तो वहाँ से उनको बहुत ही अच्छा लगा और वाह इनको तो मतलब इतना बड़ा ज्ञानी। तो बोले कि ऐसा है कि अब तो ठीक है, आप सर्वव्यापी हो, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं। तो ऐसा है कि बताते हैं। और जैसे ही बोले 5 पांडव कि ऐसा है कि अब तो ठीक ही है, अब तो ये हमारी तरफ से ही लड़ेंगे। बट श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले कि नहीं, इनसे ही आप इस प्रश्न का उत्तर सुन ले। तो घटोत्कच वो जो बर्बरीक जी बोले कि ऐसा है ना कि मैंने अपनी माता जी को वचन दिया है कि जो भी इस युद्ध में हारेगा, पराजित होगा, मैं उनके तरफ से लड़ूंगा। तो वो पांडव भी चिंतित हो गए यार कि अब तो दिक्कत हो जाएगा, यही हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने बड़े चालाकी से उन्होंने उनको बोला कि आप हमें दक्षिणा देंगे। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं देंगे, तो आप हमें अपना सिर दे दीजिए। तो बर्बरीक जी ने बिना कुछ सोचे समझे उनको अपना सिर दान कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर के उनको बोला कि ऐसा है कि माता जी को प्रकट किए और वहाँ से अमृत जो है कि अमृत का बोले कि अमृत से सींचिए इनको, क्योंकि इनका बर्बरीक जी का इच्छा था कि हम भी महाभारत को अपनी आंखों से देखें। तो उनको उठा करके अपने हाथों से उनको एक पहाड़ पर रख दिए और वहाँ से पूरा नज़ारा देखने के लिए उनको वचन दे दिए और बोले कि आप महाभारत का जो है कि देखेंगे और लास्ट में आप बताएंगे, आप ही निश्चित करेंगे कि कौन हारा और कौन जीता। तो ऐसे ही हुआ। उनका शीश मांगने के बाद श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और जब से उनका नाम पड़ गया श्री खाटू श्याम जी। तो आज भी हम लोग उनको जानते हैं और पहचानते हैं। तो हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। तो दोस्तों दर्शन कर दिए, बाबा का दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद मिला है। ये आप मेरे हाथों में प्रसाद देख सकते हैं। बड़े सौभाग्य वाले लोगों को ये प्रसाद मिलता है। तो ये मेरे YouTube फैमिली के लिए प्रसाद आप लोग देख सकते हो और खा सकते हो। ये मेरे YouTube फैमिली के लिए
और बस से आप चलते हैं यहाँ से, आप घर के लिए रवाना होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6 बजने को है। अब चलते हैं धीरे धीरे, काफ़ी दर्शन कर लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, आप देख सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखना और सपोर्ट करना मुझे, जल्दी से मुझे भी उस मुकाम तक पहुँचाओ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। बस बाबा खाटू श्याम का कृपा बना रहा है सदैव मुझ पर, और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री। टाइम आए थे समय को बदली से, अब जा रहे जहांगीरपुर वापस।